आयरलैंड और इंग्लैंड को मिलाकर टीम इंडिया अब तक 4 में से 3 मुकाबले हार चुकी है। ये दौरा टीम इंडिया के लिए अब तक किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। शुभेंदु भाई, अब तीसरा मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ होने वाला है और ये शायद इज्जत की लड़ाई, क्योंकि जब तक जिस तरीके से टीम इंडिया परफॉर्मेंस कर रही है वो वाकई में शर्मनाक है। बिल्कुल शर्मनाक है। और आपने कहा कि शायद यहाँ पर इज्जत बच जाएगी या कुछ फाइट करेंगे बचने वाली, पर मुझे जिस तरीके का अगर आप देखें आयरलैंड में खेला गया है और जिस तरीके से अभी तक 2 मुकाबलों में हम खेले, पता नहीं क्यों मतलब एक कॉन्फिडेंस इस टीम से नहीं आ रहा है। मतलब ठीक है, इस टीम में वो सारे बड़े नाम हैं जिन्होंने आपको चैंपियन बनाया, लेकिन होता नहीं कि एक वाइब आना टीम में कि यार ये टीम मैच जीत जाएगी, उसकी मुझे थोड़ा सा मतलब वो लग रहा है कि टीम में बिल्कुल नजर नहीं। यार, जो लोग क्रिकेट नहीं देखते ना, अगर हम उनको कहेंगे ना कि ये टीम पिछले 2 ओवर की लगातार T20 चैंपियन है और उनका परफॉर्मेंस अभी करंट परफॉर्मेंस दिखा देंगे, तो वो लोग भी टीम इंडिया के ऊपर हंसते हुए नजर आएंगे, क्योंकि परफॉर्मेंस वाकई में शर्मनाक है। आप आयरलैंड में हार गए और कौन जानता है अगर चेस्टर ली स्ट्रीट वाला मुकाबला वॉश आउट ना होता, क्या पता वहां पर भी हार जाता। भाई आपने रन क्या बनाया था? 189 बनाया था। और इंग्लैंड की टीम अगर आप देखेंगे इस भारतीय टीम से कागजों में अगर आप देखेंगे उनके पास बैटिंग डेप्थ ज्यादा नजर आती है, वो मजबूत टीम है। बिल्कुल। हमारी टीम में क्या है कि अगर आपने शुरुआत के 2 बल्लेबाज आउट किया, ईशान किशन भी थोड़े फंसे नजर आ रहे हैं। इसके अलावा क्या है कि अगर अय्यर को आपने आउट कर दिया, अय्यर, तिलक, ये शिवम दुबे, यहाँ आपको भरोसा नहीं आता उस लेवल का। उस चक्कर में हमारी टीम कमजोर नजर आ रही है। लेकिन अब यही एक बड़ा सवाल भी रहेगा ना कि आखिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे आप तीसरे मुकाबले में क्या ऐसा बदल दोगे जिससे आप एक तरफा हरा दोगे इंग्लैंड। सबसे बड़ा बदलाव तो ये है कि आपको रवि बिश्नोई को बाहर बैठाना पड़ेगा। शायद उन्होंने अपना आखिरी मैच खेल लिया इस दौरे पर, उनको बाहर बैठाइए, फिर आप श्रेयांश छेड़े या फिर प्रिंस यादव में से किसी एक को लेकर आइए। बिल्कुल, प्रिंस यादव भी आपके पास एक बेहतर ऑप्शन है, जिन्होंने डेब्यू किया, जबरदस्त बॉलिंग करी। अब उनके साथ अगर आप जाते हो तो क्या होगा कि आपके पास 3 पेसर हो जाएंगे, प्रिंस यादव, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, 3 पेसर हो गए। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे वरुण चक्रवर्ती स्पिनर, तो ये 4 ऐसे खिलाड़ी बिल्कुल बैटिंग नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर आपकी बैटिंग में शॉर्ट नजर आती है। या तो आप ये करो कि सूर्यांश के साथ जाओ, सूर्यांश को आप खिला लो यहाँ पर तीसरे पेसर के तौर पर, और एक एक्स्ट्रा बैटर भी उनके रूप में मिल जाएगा। लेकिन क्या वो आधे के चक्कर में आपको कंप्लीट ले पाओगे? क्या सूर्यांश और शिवम दुबे से फिर आपको 4 ओवर निकला पाओगे? या तो इस प्लान के साथ जाओ कि आपके पास एक बैटर डेप्थ में आएगा, लेकिन 4 ओवर वो मिलेंगे जो कहीं ना कहीं आपको मैच गंवा भी सकते हैं, इस तरीके का। या तो आपको उनको भरोसा जताना पड़ेगा कि नहीं, अगर हम इनको खिला रहे हैं तो इनसे हम बॉलिंग करवाएंगे। जैसा पिछले मुकाबले में आपने क्या किया, शिवम दुबे से बॉलिंग नहीं करवाई थी। वो भरोसा पिछले मैच में पता चल गया ना, कप्तान को कितना ट्रस्ट है अपने वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर के ऊपर। शिवम दुबे 24 का वर्ल्ड कप, 26 का वर्ल्ड कप, कई सारे मिडिल ओवर्स में आके ऐसी कमाल की बॉलिंग की है कि विकेट्स भी लिए, एक ओवर में 2 विकेट भी लिए हैं। उनका कॉन्फिडेंस भी हाई लेवल देखने को मिला था, लेकिन इस दौरे पर अभी तक वो शिवम दुबे देखने को नहीं मिले। अब कप्तान की गलती के लीजिए, मैनेजमेंट की गलती के लीजिए, क्योंकि उनकी बॉलिंग पे वो ट्रस्ट देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, आपने आयरलैंड में देखा कि उनसे जब गेंदबाजी कराई गई तो उन्होंने विकेट लिए थे, विकेट लिया, उनकी तारीफ भी हुई, जिस तरीके से उनकी इकोनॉमी भी बहुत खराब नहीं थी। अगर मान लीजिए उस गेंदबाज को आप गेंदबाजी करा रहे हो, अच्छा गेंदबाजी कर रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उस पर ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन ऐसे मैचों में खासतौर पर अगर आप शिवम दुबे को चाहते हो कि वर्ल्ड कप में आपके अहम मुकाबलों में वो गेंदबाजी करें, आपको याद होगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान वाले मुकाबले में अगर आप देखिए हार्दिक पांड्या नहीं थे, उन्होंने गेंदबाजी करी, शानदार गेंदबाजी करी, सभी गेंदबाजों की पिटाई हो रही थी, लेकिन शिवम दुबे की नहीं हुई। यानी कि आपने जब ट्रस्ट दिखाया तो उस गेंदबाज ने सही गेंदबाजी करी। अभी हाल ही में मुंबई लीग में अगर आप देखेंगे, शिवम दुबे कप्तान थे, खुद गेंदबाजी करते थे और अच्छी गेंदबाजी करते, यानी कि उन पर अगर आपने कहीं ना कहीं ये एक जिम्मेदारी दी गेंदबाजी के रूप में, तो गेंदबाजी करते हैं। आप उस दिन की अगर बात करें जहां आपने रवि बिश्नोई से गेंदबाजी कराई थी, वो मौका था, आप अगर वो ज्यादा रन देते तो आप सवाल उठाते कि आपका कॉल गड़बड़ हो गया आपने शिवम दुबे से, लेकिन आपने उनसे गेंदबाजी नहीं कराई गई। ऐसे मौकों पर ही तो शायद वो हार्दिक पांड्या बनकर निकलेंगे खिलाड़ी, वो शिवम दुबे बेहतर गेंदबाज बनकर निकलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं भरोसा ना दिखाना सबसे बड़ी वजह है कि आप मुकाबले हार रहे हो। नहीं, ऐसा तो नहीं होने वाला, तीसरे मैच में फिर से बिश्नोई खेल लेंगे। देखिए, मैं तो नहीं चाहता भाई बिश्नोई खेले, क्योंकि बिश्नोई का जिस तरीके से अगर आप देखें कॉन्फिडेंस टूटा होगा ना कि यार आपकी वजह से टीम हारी है, ये आपको भी पता होगा, दुनिया को पता होगा कि भाई इंडिया अगर मुकाबला हारी है सिर्फ और सिर्फ रवि बिश्नोई की वजह से। मतलब आसपास की चीज़ों को आप जोड़ सकते हैं, लेकिन मैच में अगर आप देखें मैच फंसा हुआ है, 1 ओवर में आकर 30 रन दे दोगे तो जाहिर सी बात है आपके मैच आप हारी जाओगे। अब यहाँ पर आप देखिए बिश्नोई के साथ अगर हम थोड़ा सा उनके पक्ष की बातें अगर करें तो ये भी है कि भाई उस खिलाड़ी को भी कभी खिलाते हो, कभी बाहर बिठाते हो, कोई कॉन्फिडेंस तो दिया ही नहीं है, ये नहीं देते। लेकिन ये भी तो दिक्कत है ना आपकी, अगर आपको टीम इंडिया में जगह बनानी है तो आपको एक मौका मिलेगा, उसी पर आपकी छाप छोड़नी होगी।
आपने देखा होगा कि इस आईपीएल में बिश्नोई ने शुरुआत के 5-6 मुकाबले खेले, उनके पास पर्पल कैप थी शुरुआत में, बिल्कुल उनको बाहर बिठाया गया क्योंकि अगर वो उस लेवल की गेंदबाजी कर रहे थे कि वहाँ के कोच को भी भरोसा नहीं हुआ कि ये गेंदबाज हमारे लिए मैच विनर होगा, वो ऐशराज मुंजा या पुंजा जो भी थे बिल्कुल उनको खिला रहे थे, लेकिन इनको नहीं खिला रहे थे। तो आप सोच लीजिए कि कितने बड़े गेंदबाजी इस वक्त कितना अच्छी खैर वो गेंदबाजी तो कर पूरी दुनिया जानती है, 4-5 साल उनके इंटरनेशनल क्रिकेट में भी हो चुके हैं, एक ही वेरिएशन पर बॉलिंग करते हैं, कुछ नया सीखा नहीं है। वो इनके तिकड़म सा एक्शन है, वो समझ में नहीं आता, वो एक्शन में किससे पतंगे काटते रहते हैं। खैर अभी तक ये एक बात है कि नहीं सच है कि कॉन्फिडेंस इसको टीम मैनेजमेंट ने बिल्कुल भी नहीं दिया, लेकिन एक तरफ ये भी बात सच है कि जब तक आपको एक मौका मिलता है ना, वो उसी एक मौके पर परफॉर्मेंस कर दिखाना पड़ता है, क्योंकि टीम इंडिया में हर डिपार्टमेंट में, ओपनिंग में, मिडिल ऑर्डर, हर जगह कंपटीशन ज़बरदस्त है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपने देखा होगा, वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वाला खिलाड़ी संजू सैमसन बेंच पर बैठा हुआ है और सूर्यवंशी को डेब्यू करने का मौका मिला। हम लोग बात कर रहे हैं कि आखिर मौके को कैसे भुनाना है। ईशान किशन इस टीम में सबसे बड़ा एग्जांपल है कि उनको बिल्कुल अच्छा किया, मौका मिला और उस मौके को उन्होंने ऐसा भुनाया कि शुभमन गिल जैसा खिलाड़ी बाहर बैठा, क्योंकि ईशान टीम में आए। अगर आप देखें तो ये चीजें हैं कि अगर आपने उस मौके को भुना लिया तो आप इस टीम में जगह बनाओगे। ईशान किशन इस वक्त T20 के नंबर 1 बल्लेबाज बने हुए हैं, तो ये कारनामा करना होगा। अगर ऐसे मौके मिल रहे हैं, रवि बिश्नोई को नहीं कर पा रहे हो, तो आप पर कहीं ना कहीं हर कोई आपको हार का मुजरिम बताएगा और कहीं ना कहीं आप टीम से बाहर बैठोगे। यहाँ पर बदलाव साफ तौर पर है कि गौतम गंभीर के फेवरेट हो सकता है वाशिंगटन सुंदर इस टीम में आ जाए। मुझे लगता है कि आप सूर्यांश के साथ जाओ, कहीं ना कहीं वो फिनिशर वाली क्वालिटी वो ठीक है, उन्होंने आयरलैंड में बैटिंग उनसे अच्छी नहीं हो पाई, लेकिन गेंदबाजी उन्होंने बहुत खराब उस मुकाबले में नहीं करी। अब वो कंडीशन ऐसा था, नहीं आपके सारे बल्लेबाज नहीं चल पाए थे, उनको खिलाओ, शायद मुझे लग रहा है कि ज़्यादा बेहतर रहेगा। हो सकता है कि यहाँ पर एक अच्छा एक एक्स्ट्रा बैटर भी मिलेगा, आपको एक अच्छा गेंदबाज भी मिलेगा, और टीम इंडिया के लिए क्या पता सूर्यांश शेड़के लकी चार्म साबित हो जाए। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर फिर से उठती है कि श्रेयस अय्यर की कप्तानी, हमने आईपीएल में उनको कप्तानी करते हुए देखा, अच्छे रिजल्ट भी उनकी कप्तानी में देखने को मिले। हालांकि 2026 उतना बेहतर नहीं था पंजाब किंग्स के लिए, बतौर बल्लेबाज भी उनका शानदार परफॉर्मेंस था। लेकिन इस सीरीज़ में जब आपको पता है ओवरकास्ट कंडीशन है, पहले मैच में आप पहले बैटिंग करते हैं, स्कोर 190 के आसपास, दूसरे मैच में ओवरकास्ट कंडीशन को देखते हुए फिर से आप पहले बैटिंग करते हैं, ये कप्तानी कैसी हो रही है? भाई बिल्कुल खराब कप्तानी। अगर आप देखें कहीं ना कहीं आप डर कर कप्तानी कर रहे हो कि यार पहले बैटिंग, आप कहीं ना कहीं अगर आप देखिए पहले बैटिंग करना चाह रहे हो। चेज में आप अगर आप देखें आपकी टीम तो चेज मास्टर हुआ करती थी, आपने आयरलैंड में चेज नहीं कर पाया तो आपकी हालत खराब हो रखी है। आप बायलेटरल में दमी नहीं दिखा रहे हो कि यार यहाँ पर हम चेज कर सकते हैं। मतलब इंग्लैंड के खिलाफ आप, जो कि इंग्लैंड की ऐसी टीम है, आपकी बॉलिंग ऐसी है कि आप यहाँ पर अगर आप चेज करते ज़्यादा बेहतर रहते, आप यहाँ पर चेज ही नहीं कर रहे हो। कप्तानी की आप बात करें, कप्तानी आप दिख गई ना कि वहाँ पर आपने शिवम दुबे से गेंदबाजी नहीं कराई, बिश्नोई की तरफ गए, तो वो दिखा रहा है कि आईपीएल में कप्तानी करना ठीक है, अच्छी बात है, वहाँ पर भी प्रेशर होता है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप फेल होंगे तो इतनी आवाज़ें आपकी तरफ आएंगी ना, तो फिर आपकी हालत ज़्यादा खराब होगी। क्या टीम मैनेजमेंट ये सोच रहा है कि यार हमारे पास तिलक वर्मा फॉर्म में नहीं है, श्रेयस अय्यर उतनी बेहतर फॉर्म इनकी भी नहीं है, ठीक है, और शिवम दुबे ठीक है, लोअर ऑर्डर में इकलौता शिवम दुबे ऐसा बैटर है जिसके ऊपर आप कॉन्फिडेंस दिखा सकते हैं, वो आपको मैच जिता सकता है। ऊपर आपके अभिषेक शर्मा हो गए, संजू, सूर्यवंशी, ईशानी सब हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट को पता है कि अगर अभिषेक शर्मा आउट हो गए, ईशान आउट हो गए, तो टीम में वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो टारगेट का पीछा कर सकते हैं। नहीं बिल्कुल, अगर आप देखिए, इसीलिए अगर आपके पास दो इस तरीके के खिलाड़ी हैं, चाहे वो अय्यर की बात करें या फिर तिलक वर्मा की, दोनों को आप बैक कर रहे हो ताकि एक पार्टनरशिप हो जाए। क्योंकि जब आपने बोला अभिषेक और सूर्यवंशी ऐसे हैं कि हो सकता है कि पहले ओवर में 2 विकेट गिर जाए, लेकिन ईशान भी वहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं इसलिए इन दोनों खिलाड़ियों को बैक किया जा रहा है। पर नेगेटिव अगर आप देखिए इस टीम में, यानी उसी वजह से इस टीम में लेफ्ट हैंडर कितने हो जा रहे हैं, सारे तो लेफ्ट ही नजर आ रहे हैं। इसीलिए लोग मांग कर रहे हैं कि शायद रजत पाटीदार को चाहिए या फिर हार्दिक आ जाएंगे तो बेहतर होगा। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि इस टीम में सूर्यांश को अगले मुकाबले में खिलाओ, ताकि आपके पास लेफ्टी के अलावा राइटी के भी ऑप्शन बढ़े। लेकिन देखते क्या कुछ होता है। हालांकि अगर यहाँ पे भी टीम इंडिया को सीरीज में हार का सामना करना पड़ता है, तो इसी महीने टीम इंडिया को जिम्बाब्वे के दौरे पर भी जाना है, क्या पता वहाँ पर कुछ बड़े कॉल्स लिए जाएं, पाटीदार की एंट्री हो एक राइटर बैटर के तौर पर, कई सारे चेंजेस भी आपको इस टीम में देखने को मिल सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तीसरा मुकाबला नॉटिंघम के मैदान पर खेला जाएगा, कल वो मुकाबला देर रात 10 बजे शुरू होगा। आपको क्या लगता है, प्रिंस यादव खेलने चाहिए, शेड़के खेलने चाहिए, प्लेइंग 11 आपकी क्या होगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।